Good morning student. Welcome to my class Teacher Education Academy. In today's class we are going to discuss our macro lesson plan of subject science. आज की जो स्किल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डेमोन्स्ट्रेशन स्किल. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग टॉप पर मैक्रो लेसन प्लान लिखेंगे, फिर आज की डेट डालेंगे. आज की डेट है 13/11/2023. सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक मैं बताऊंगा कब लिखना है. क्लास 9th क्लास डालेंगे. पीरियड सेकेंड. ड्यूरेशन, क्योंकि ये मैक्रो लेसन प्लान है, कितने मिनट्स की होनी चाहिए? 6 मिनट्स की. और स्किल कौन सी डिस्कस करेंगे? डेमोन्स्ट्रेशन स्किल. इसको स्किल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन भी कहते हैं. अब इसके कंपोनेंट्स डिस्कस कर लेते हैं. पहला है रिलेवेंस विद द कंटेंट, दूसरा है पीपल पार्टिसिपेशन, फिर है प्रॉपर यूज़ ऑफ इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल्स, फिर थर्ड है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन, फोर्थ है एबिलिटी विजिबिलिटी ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, फिर है एम्फेसाइजिंग ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, फिर लास्ट में है कैपेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रिजल्ट. इसको अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे. अब बेसिक हम लोग समझ लेते हैं कि ये बेसिकली डेमोन्स्ट्रेशन स्किल होती क्या है. डेमोन्स्ट्रेशन स्किल में हम लोग एक्टिविटी का यूज़ करते हैं या एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं ताकि लर्निंग को और इंटरेस्टिंग बनाया जा सके. जैसा कि अब साइंस सब्जेक्ट में देखते हैं कि हम लोग क्लास में कुछ एक्टिविटी करवाते हैं, एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, तो वो जो है डेमोन्स्ट्रेशन स्किल के अंडर में आता है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं. इसमें हम लोग टीचिंग एड का यूज़ करते हैं और पीपल का पार्टिसिपेशन इसमें मैक्सिमम होता है, जिससे लर्निंग हमारी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है और मैक्सिमम हम लोग स्टूडेंट लर्निंग आउटकम हम लोग गेन करते हैं. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग कहना है क्लास में. फिर आपको एक स्टेटमेंट ऑफ एम दे देना है, क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेशन स्किल है. इंट्रोड्यूसिंग द लेसन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वो स्किल को, जिसमें हम लोग लास्ट में हम लोग स्टेटमेंट ऑफ एम देते हैं. इसमें क्या है, आप स्टूडेंट को जो है स्टूडेंट्स टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट वर्क एंड एनर्जी. तो आज का टॉपिक क्या है? वर्क एंड एनर्जी. जो ऊपर हमने टॉपिक छोड़ रखा था, यहाँ पर हम लोग वर्क एंड एनर्जी लिख देंगे और अंडरलाइन कर देंगे. टॉपिक हमेशा अंडरलाइन होता है, क्योंकि इंट्रोड्यूसिंग द लेसन में हम लोग लेसन को इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं, तो लेसन स्टूडेंट्स को पता है कि हम कौन सा है. तो आप डेमोन्स्ट्रेशन स्किल में क्या करेंगे, आप जो है एक स्टेटमेंट ऑफ एम देकर आप अपना आगे का वर्क स्टार्ट कर सकते हैं. फिर आपको एक प्रेजेंटेशन टेबल बना लेनी है. ये आपको नहीं लिखना है, टीचर एजुकेशन एकेडमी, ये मेरे चैनल का नाम है, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा. और इसमें आप लोगों को क्या करना है कि कुछ कॉलम्स बनाने हैं. पहले कॉलम्स में सीरियल नंबर लिखेंगे, दूसरे में टीचिंग पॉइंट, तीसरे में पीपल टीचर्स एक्टिविटी, फिर चौथे में पीपल रिस्पॉन्स, और लास्ट में हम लोग कंपोनेंट्स लिखते हैं, जिसके नंबर सिर्फ हम लोग लिखेंगे. क्योंकि ये मैक्रो लेसन प्लान है, इसलिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक ही टीचिंग पॉइंट लेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता, 6 मिनट के अंदर हम लोग को कंप्लीट करना होता है. तो हम लोग यहाँ पर टीचिंग पॉइंट लिया है वर्क डन. तो पीपल टीचर्स एक्टिविटी में क्या है, द पीपल टीचर विल कॉल अ स्टूडेंट एंड आस्क हिम टू पुश द वॉल एंड आस्क. आपको क्या करना है कि स्टूडेंट को जो है एक एक्टिविटी करवा, तो आपको बहुत सिंपल सी एक्टिविटी करानी है. स्टूडेंट को क्लास में बुलाना है और उसको दीवार पर ले जाकर आपको कहना है कि इस दीवार को आप धक्का दो. तो इस तरह से स्टूडेंट जो है इसको पुश करेगा. फिर आप उससे क्वेश्चन करिएगा, हाउ फार डज द वॉल ट्रेवल, यानी कितनी दूरी तक वॉल जो है मूव करी है या ट्रैवल करी है. तो स्टूडेंट से सिंपल सा क्वेश्चन होगा, स्टूडेंट से आंसर आएगा द वॉल डज नॉट मूव, क्योंकि वो देख रहा है कि वॉल मूव नहीं करी है, क्योंकि वॉल फिक्स होती मूव नहीं करेगी. कंपोनेंट्स यहाँ पर देखते कौन से हैं, 1, 2 एंड 5. तो पहला कंपोनेंट है रेलेवेंस विद दी कंटेंट. अब देखिए हमारा टॉपिक था वर्क एंड एनर्जी, और यहाँ पर हमने जो टीचिंग पॉइंट लिया है उसमें वर्क डन ले रखा है. तो मैंने उससे पूछा कि जो है हाउ फार डज द बॉल ट्रैवल, तो स्टूडेंट से जवाब आया द बॉल डज नॉट मूव. इसका मतलब हम क्या है, वर्क के बारे में पढ़ा रहे हैं. तो स्टूडेंट एफर्ट और फोर्स के बारे में जानता होगा, वो उसके बारे में पढ़ चुका है और उसको पता है कि जो है हम दीवार के ऊपर एक एफर्ट या फोर्स लगा रहे हैं. तो ये हमारे कंटेंट से जो है रेलेवेंट है. तो जो भी हम कंटेंट पढ़ाने जा रहे हैं उससे मिलता जुलता है, फोर्स एंड वर्क तो मिलता जुलता है. तो वो अलग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ. तो पहला कंपोनेंट यूज़ कर लिया है. दूसरा कंपोनेंट देखते हैं. दूसरा कंपोनेंट है पीपल पार्टिसिपेशन. अब देखिए मैंने क्या किया, द पीपल टीचर विल कॉल अ स्टूडेंट, मैंने एक स्टूडेंट को बुलाया और उसी से ये एक्टिविटी मैंने परफॉर्म करवाई है. तो मैं उसका पार्टिसिपेशन भी ले रहा हूँ और फिर मैंने क्वेश्चन भी किया उस स्टूडेंट से, तो मैंने उससे क्वेश्चन भी किया. तो इसका मतलब मैं फुल जो है पीपल का पार्टिसिपेशन ले रहा हूँ इस एक्टिविटी के अंदर. तो दूसरा कंपोनेंट भी फुलफिल हो गया. नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5.
नंबर 5 क्या है, विजिबिलिटी ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन। अब जैसा कि मैंने बताया कि मैंने स्टूडेंट को बुलाया, उससे कहा कि वॉल को पुश करो, तो ये एक्टिविटी पूरे क्लास ने देखी होगी। तो जब भी आप कोई भी एक्टिविटी करवाइए, डिमॉन्स्ट्रेशन स्किल को परफॉर्म करिए, तो विजिबिलिटी ऑफ द डिमॉन्स्ट्रेशन पूरे क्लास को नज़र आना चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चे आपके जो पीछे की रो में बच्चे बैठे हों तो उनको वो डिमॉन्स्ट्रेशन नज़र ही ना आ रहा हो, तो क्लास में क्या होगा, इनडिसिप्लिन भी होने लगेगा। तो आप विजिबिलिटी ऑफ द डिमॉन्स्ट्रेशन इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। टेकिंग अ टॉय कार इन हिज राइट हैंड द पीपल टीचर विल आस्क। अब आप क्या करेंगे, एक टॉय कार लेंगे और उसको जो है स्टूडेंट को दिखाएंगे। ठीक है, जैसे पूरे क्लास को आपको दिखाना है उस टॉय कार को। फिर आपको क्वेश्चन करना है व्हाट इज़ इन माय राइट हैंड, क्योंकि आपने कार को राइट हैंड में ले रखा है। तो स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आएगा, यू हैव अ टॉय कार इन योर राइट हैंड। कंपोनेंट कौन सा है, 3 and 5। 3 कौन सा है, प्रॉपर यूज़ ऑफ इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल्स। देखिए, जो भी आप डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं वो प्रॉपर इक्विपमेंट्स को आपको यूज़ करना है। मटेरियल जो भी यूज़ कर रहे हैं वो कंटेंट से रिलेटेड होना चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बहुत छोटा कोई चीज़ ले लें कि जो स्टूडेंट को नज़र ना आए। तो ऐसा आपको प्रॉपर इक्विपमेंट्स और मटेरियल जो भी आप डेमोन्स्ट्रेशन में यूज़ करेंगे वो सही होना चाहिए, माल फंक्शन नहीं करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे टॉय कार ले रखी है जो अच्छी कंडीशन में है, और इतनी आप इससे बड़ी कार भी ले सकते हैं अगर आपका बड़ा क्लास है, ताकि सारे स्टूडेंट को नज़र आए। कंपोनेंट्स कौन से हैं, 3 and 5। मैंने 3 डिस्कस कर लिया, 5 देखते हैं। 5 वही है, विजिबिलिटी ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन। मैंने कहा मैंने हाथ में जो कार को लिया तो पूरे क्लास को दिखाया, तो वो स्टूडेंट को नज़र आ रहा है आसानी से, तो ये नंबर 5 कंपोनेंट भी फुलफिल हो गया। अब मैंने क्या किया, द पीपल टीचर विल कॉल अ स्टूडेंट एंड आस्क हिम टू पुश द टॉय कार एंड आस्क। टीचर को क्या करना है, एक स्टूडेंट को बुलाना है और उससे कहना है कि कार को पुश करो, और फिर इससे क्वेश्चन करना है इन विच डायरेक्शन डज द टॉय कार मूव। तो किस डायरेक्शन में टॉय कार मूव करी, क्योंकि उसने देखा होगा कि द टॉय कार मूव्ड इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करी है। कंपोनेंट कौन से हैं, 4, 6 and 7। 4 कौन सा है, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द डिमॉन्स्ट्रेशन। अब देखिए, मैंने यहाँ पे टॉय कार क्योंकि मैं वर्क एंड एनर्जी में वर्क डन टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, तो अप्रोप्रिएट है, ये टॉपिक से रिलेटेड है। तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेरा कौन सा है, अप्रोप्रिएट है, उस टॉपिक से रिलेटेड है और मेरे टॉपिक की तरफ ही लेके जा रहा है ये डिमॉन्स्ट्रेशन, तो अप्रोप्रिएट है मेरा डिमॉन्स्ट्रेशन। अब 6 कंपोनेंट देख लेते हैं। 6 है एम्फेसाइजिंग ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब मैंने देखिए यहाँ पे किस चीज़ पे एम्फेसाइज किया, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। मैंने उसे कहा कि कार को पुश करो। अब स्टूडेंट ने कार को पुश किया और वो कार आगे बढ़ गई, तो उसने फोर्स या एफर्ट लगाया और कार को पुश किया जिससे कार आगे बढ़ी। तो कॉज एंड इफेक्ट, यानी एक कॉज हुआ पुश करना और उसका इफेक्ट किया, कार डिस्टेंस, थोड़ा सा डिस्टेंस मूव करी। तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी ये शो कर रहा है। तो आपका जो भी डिमॉन्स्ट्रेशन का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप शो होना चाहिए उसमें। और लास्ट वन 7th देखते हैं। 7th है कैपेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रिजल्ट। तो मैंने स्टूडेंट से जो है पूछा इन विच डायरेक्शन डज द टॉय कार मूव। तो क्या है, मैंने उससे पुश करवाया कार को, कार आगे की तरफ मूव करी, तो स्टूडेंट ने आंसर क्या दिया, द टॉय कार मूव्ड इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब कैपेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रिजल्ट, जो भी आप डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे उसका एक रिजल्ट शो होना चाहिए कि स्टूडेंट आसानी से जो है उसका आंसर दे सके और कुछ ही निष्कर्ष यानी किसी रिजल्ट पर वो पहुंच सके। तो इस तरह का आपको डेमोन्स्ट्रेशन परफॉर्म करना है। फिर आपको क्या करना है, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देना है, एक्सप्लेनिंग, जिसमें पीपल टीचर ही बोलेगा। व्हेन अ फोर्स डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इज रिफर्ड टू एज वर्क डन। Example, work done when the car moved in the forward direction of the applied force, but no work done when the wall was pushed। तो जो मैंने पहले एक्टिविटी करी थी उसमें क्या है, वॉल को पुश करवाया था, तो वो वॉल मूव नहीं करी, इसका मतलब वहाँ पर वर्क डन नहीं हुआ। और दूसरे में हमने कार को पुश करवाया जो आगे की तरफ मूव करी, जिसमें वर्क डन हुआ। तो इसका मतलब कंक्लूजन पर स्टूडेंट पहुंच गया, हमने उसको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया। आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन आपको बड़ा नहीं देना, छोटा सा देना है, लेकिन क्लियर कट होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो फोकस किस पे होना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन पर होना चाहिए। और एक्सप्लेनिंग आपको बहुत ही शॉर्ट में करनी, क्योंकि 6 मिनट्स के अंदर आपको इसको कंप्लीट करना है। फिर आपका एक ऑब्जर्वेशन टेबल रह जाती है। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको इस तरह से एक टेबल बना देनी है, सीरियल नंबर, कंपोनेंट्स, और यहाँ पर रेटिंग स्केल फ्रीक्वेंसी आपको दे देना है 5 4 3 2 1। आपको जो भी कंपोनेंट्स अभी हमने डिस्कस किए इसको एज सच आपको लिख देना है। 7 कंपोनेंट्स से यहाँ पे लिख दिए गए हैं।
आपके सुपरवाइज़र इस पर मार्किंग देंगे आपको। अगर किसी कंपोनेंट पे वो 5 देते हैं तो उसका मतलब होता है वेरी गुड, 4 देते हैं तो गुड, किसी कंपोनेंट पे 3 देंगे तो सेटिस्फैक्ट्री, अगर 2 देंगे तो नॉट सेटिस्फैक्ट्री, अगर 1 देते हैं तो पुअर। और फिर वो सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, इस स्किल को इम्प्रूव करने के जो भी सजेशन होगा वो यहाँ लिख देंगे और लास्ट में सुपरवाइज़र अपनी सिग्नेचर कर देते हैं। माइक्रो लेसन प्लान की आपकी इसके लिए ये कंप्लीट हो जाती है। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।